सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नव वर्ष का प्रथम दिन है और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे बीच में हम सबके मार्गदर्शक भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री सम्मानीय श्री सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब का सम्मान समारोह भी किया गया। साथ ही साथ उनका कल जन्मदिन था, उस उपलक्ष्य में भी हम सब ने मिलकर के उनको जन्मदिन पर शुभकामनाएं प्रेषित की है। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू नव वर्ष के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, ये हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ ही नेताजी हमारे मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत। नेताजी का कल जन्मदिन था और कल आप धार्मिक यात्रा पर कहीं गए हुए थे, तो आज हमारी ओर से तो आज ही आपका जन्मदिन है। समय अभाव है, सिर्फ दो बात करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। जब श्री रामराज जी सब चांदी का मुकुट भाई साहब को पहना रहे थे तो भाई साहब ने कहा ये कर्ज मैं कहाँ उतारूंगा। तो मैं भाई साहब से ये कहना चाहता हूँ ये कर्ज नहीं था, आपके माध्यम से, आपके मार्गदर्शन में, आपकी लड़ाई से जो हमने प्राप्त किया, तो एक कोशिश बढ़ती कि हम उस कर्ज को थोड़ा उतार सकें। दूसरा साथियों, जैसा भाई साहब जोशी जी ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ समाज हित, श्रमिक हित, राष्ट्र हित और सभी के हित के लिए बात काम करता है। और मुझे कहते हुए खुशी हुई कि पिछले एक साल की जो लड़ाई थी हमारी हायर पेंशन के लिए, उसमें हमने सफलता भी प्राप्त की और आज नागदा के अंदर लगभग 3,500 से 4,000 लोगों के बीच पेंशन के नए फॉर्म आ भी गए और बढ़ भी गए हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय मजदूर संघ हमेशा मजदूरों के हित के लिए लड़ता रहा है, हमेशा उद्योग हित, हमेशा राष्ट्रीय हित, उद्योग हित, श्रमिक। भाई साहब का कल जन्मदिन, भाई साहब मेरी यात्रा पे प्रवास करके हम सबको ऐसा लगा कि अपन से कहीं गलती हो गई या कुछ हो गई तो भाई साहब प्रवास यात्रा में चले गए। अपने दिल से जी रहा हूँ क्या मतलब क्या गलती हो गई, अपन सबसे भाई साहब प्रवास यात्रा में क्यों चले। मैं भी क्या 4 रोज से सोच रहा हूँ, पंड्या जी मुझे रोज फोन कर रहा है कि रोको रोको। ठीक है, अच्छा है, जन्म की यात्रा हो गई, परंतु आज सब लोगों ने, पंड्या जी ने मिलकर जो जन्मदिन बनाया है, मैं भाई साहब को पुनः कहता हूँ भाई साहब हमारे बीच में रहे और हमारे साथ मिलजुल के हमारा साथ देते रहे और हम सबका हौसला बढ़ाते रहे। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय शेखावत साहब का जन्मदिन है और गुड़ी पड़वे नए साल भी है। जन्मदिन कल था, आदरणीय हमारे वसंत बाबू जी से मैं बार फोन लगा, दूसरा था बाबू जी कहाँ हैं, बाबू जी कहाँ, बोले यार मेरे को ही पता नहीं कहाँ है। मैंने कहा कि एक दिन के लिए भूमिगत हो गए। मैंने कहा कभी तो आएंगे अपन, उसी दिन पकड़ेंगे। तो हमारी बहुत बड़ा 23 तारीख को एक कार्यक्रम था, पाठक साहब को पता है, मगर उसको निरस्त करते हुए हमने धर्मशाला बुक करी थी। उसके बाद में हम लगातार प्रयास में थे, तो हमने छोटा सा कार्यक्रम मेरे परिवार की तरफ से मैंने रखा। और मुझे खुशी है कि BMS में लाने वाले दोनों दरबार है। पाठक साहब कह रहे थे कि ब्राह्मण है, इनका ब्राह्मण है, मगर मुझे ज्ञान देने वाले दोनों दरबार है। जोश सिंह जी का मुझे ले जाके ग्रेसिम से बोले सुल्तान सिंह जी साहब से मिलवाया। उस समय में कुछ नहीं समझता था कि BMS क्या है, कुछ नहीं है। नेताजी ने एक शब्द बोला था कि मैं लालू का लालटेन लेके ढूंढ रहा था ऐसे आदमी। मैं उस जमाने की बात करता हूँ कि आंगनवाड़ी की यूनियन कामरेडों की हुआ करती थी। आज सोशल मीडिया का जमाना है, मगर 25-26 साल पहले मुझे बहुत कुछ सिखाया। मेरे पास कोई गाड़ी घोड़ा नहीं था। नेताजी ने बोला आदरणीय जोशी जी से, यार इसको कोई गाड़ी की व्यवस्था कर दो। इन्हें मनोहर गुजर की गाड़ी दी, एक दिन के लिए मैं 15 दिन में ला के दी। ऐसे कई उदाहरण है। मुझे मेरे पिताजी ने नहीं मारा होगा, टाटा होगा, टाटा। और मैंने पूरे प्रदेश में जहां भी बोला है हिमाल तो लाउटी संघ वो कोई सा भी संगठन बनाने का मैंने चलाया और बहुत खुशी से चलाया और बहुत लड़ाई लड़ी। कई लोगों को लोक वायु से ट्रैक करवाया। 8-10 लोग मेरे नाम को एक दिन बोला, बोले रामलाल पेट मत काटा कर, पीठ पे मारा कर। बोले किसी को चमका देकर, बोले तेरे नाम के में जहां जाता, बोले लोक वायु से ट्रैक करवाया। तो ऐसे कुछ सिखाया। तो मेरे मन में इच्छा थी कि जब भी जन्मदिन आएगा मैं कुछ अच्छा सा करूंगा, मैं और मेरे परिवार की तरफ से। इसमें मैं सोच के बैठा था, मेरा भाई भी साथ में है, मेरी बेटे भी है, मेरा बेटा भी है। तो हमारे परिवार की तरफ से मैंने छोटा सा कार्यक्रम रखा
मगर मुझे सिखाने वाले आदरणीय जोशी सिंह जी और सुल्तान सिंह जी हैं। बाकी बहुत सारे लोग तो मेरे को चमकाते रहते थे। और मेरा एजुकेशन आप जान के हैरान होगा वो कितना होगा, मैं 5वीं फेल हूँ, मगर बहुत कुछ सिखाया मुझे। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। भारत माता की जय। में काम करने वाले, ये अपने क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक है उसमें काम करने वाले, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में जो प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले और जो प्राइवेट और सरकारी दोनों मिला के काम करने वाले, ऐसे 5000 से अधिक लोगों को हमने हायर पेंशन के पीपीओ और डिमांड नोट जारी कराने में हम मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, उज्जैन हमारा जो रीजन है वो सफल रहा और उसका लाभ हमारे यहाँ के लोगों को मिल रहा। अभी भाई हमारे सोनी जी ने आपको बताया। दूसरी लड़ाई, आप में से अधिकांश लोगों को जानकर के खुशी होगी कि दूसरी लड़ाई हमारी है कि न्यूनतम पेंशन जो 1000 रुपया है वो न्यूनतम पेंशन बढ़ना चाहिए। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस अप्रैल माह में न्यूनतम पेंशन भी रिवाइज हो जाएगी। हमने न्यूनतम पेंशन 5000 रुपया और डीए के साथ उसको जोड़ने की बात कही है। न्यूनतम पेंशन का भी लाभ आपको अप्रैल माह में मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों का छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो लंबे समय से डिस्प्यूट था, उस डिस्प्यूट को भी सरकार समाप्त कर रही है। और समाप्त करते ही जो सरकारी कर्मचारी है उनका डीए का जो झगड़ा आता बार बार, वो झगड़ा भी, पेंशनरों का वो झगड़ा भी समाप्त हो जाएगा, ऐसा मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। जहाँ तक हमारी आंगनवाड़ी की बहनों का सवाल है, आंगनवाड़ी की बहनों को जहाँ तक मध्य प्रदेश की सरकार से जो सुविधा दिलानी थी, 1 लाख रुपया इनको रिटायरमेंट के अवसर पर और जो ग्रेचुइटी के अवसर के ऊपर और बीच में भी डीए का भी, ये 2-3 चीजें राज्य सरकार से हमने कराई। मगर मैं आज के अवसर पर आपको बता रहा हूँ कि आंगनवाड़ी की हमारी मूल मांग जो थी वो ये थी कि आंगनवाड़ी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, सरकारी कर्मचारी माना जाना चाहिए। हम इस लड़ाई में सफलता की ओर आगे बढ़ गए और भारत की सरकार ने इस बात को मान लिया है कि स्कीम वर्कर जितने भी हैं, 5 प्रकार के क्षेत्रों में स्कीम वर्कर काम करते हैं। जो स्कीम लगातार पिछले 40 साल से चल रही है, उसमें शिक्षा में है, स्वास्थ्य में है, ये स्कीम वर्कर कभी बंद नहीं होने वाले हैं। इसलिए बंद नहीं होने वाले, इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के इनको कर्मचारी का दर्जा दे, इसमें भारत सरकार आगे बढ़ी है और आने वाले दिनों में इसका भी परिणाम हमको देखने को मिलेगा। अभी आपको ज्ञात होगा कि आज से लगभग 7 साल पहले हमने मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट से न्यूनतम वेतन लागू करा दिया था इनके ऊपर। न्यूनतम वेतन लागू कराया तो पूरे देश के सारे लोग टूट के पड़े कि साहब आपने मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन लागू करा दिया, हमारे लिए समस्या पैदा कर दी। तो वो बाकी सरकार को न्यूनतम वेतन का जो मसला था उसको वहीं रोकना पड़ा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आंगनवाड़ी की बहनों को जो हमारी मूल मांग है उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसका लाभ भी बहुत जल्दी मिलेगा। सबके लिए मंगलकारी हो। हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र में उत्तरोत्तर जो भी हमारे पास काम है उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करें, आपस में मिलजुल करके भाईचारे को और मजबूत करें और भारतीय मजदूर संघ की रीति नीति कार्य पद्धति के अनुसार लगातार आगे बढ़ करके काम करें। भारतीय मजदूर संघ को 70 साल हो गए। 70 साल के उपलक्ष्य में पिछले 23 जुलाई से इस 23 जुलाई तक लगातार कार्यक्रम चल रहे। आने वाले दिनों में 2-3 बड़े कार्यक्रम आने वाले। महिला सम्मेलन एक होने वाला है, एक युवा सम्मेलन होने वाला है, एक श्रमिक सम्मेलन होने वाला है और ये लगातार कार्यक्रम 23 जुलाई तक चलने वाले हैं। इसलिए आप लोगों से अपनी भूमिका जहाँ जहाँ पर जिसकी जैसी भूमिका हो ऐसी भूमिका हम लोग निश्चित करेंगे। भाई रामलाल ने, उनके परिवार ने ये जो मुकुट बांधा है, मैं इस प्रकार की व्यवस्था में कभी विश्वास करता नहीं हूँ। मैं सार्वजनिक रूप से घोषणा कर रहा हूँ कि किसी भी कार्यकर्ता को सहयोग की जरूरत होगी बीमारी के समय में, तो इसकी जितनी धनराशि होगी उतनी राशि की मैं उसकी मदद करूँगा। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद।